नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मुंबई की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना और मनसे के बीच फिलहाल गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन जनता की तरफ से जबरदस्त दबाव है कि दोनों पार्टियां मिलकर मुंबई महानगर पालिका चुनाव लड़ें। राउत के मुताबिक मुंबई को बचाने और मराठी मानुस का अधिकार बनाए रखने के लिए ये एकता जरूरी है। राउत ने 5 जुलाई को वर्ली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की साझा उपस्थिति वाली रैली का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन जनता ने एक संकेत दिया। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि लोकसभा के लिए बनी इंडिया गठबंधन और विधानसभा के लिए बनी महाविकास आघाड़ी की उपयोगिता अब लोकल बॉडी चुनावों में नहीं रह गई है। अब यहाँ लोकल मुद्दे ही हावी होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मनसे और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही है। मैंने ये कहा है कि लोगों का दबाव है, भारी दबाव है, प्रेशर है कि शिवसेना और मनसे एक साथ आकर लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े, खास करके मुंबई महानगर पालिका। जबरदस्त प्रेशर है। आपने 5 जुलाई को देखा होगा जब बरेली में उद्धव जी और राज ठाकरे जी का एक साथ जो विजय रैली हो गई, उसमें आपने देखा होगा। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई ज़रूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है। ये दोनों आघाड़ी। अब लोकल बॉडीज में लोकल इशू होते हैं, शहर के इशू होते हैं, बहुत स्थानिक मुद्दे होते हैं। इसके लिए हमको स्थानिक लोगों पर छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे पे दबाव है। लोगों की इच्छा है, लोगों की मांग है। अगर मुंबई को बचाना है, मुंबई पे मराठी मानुस का अधिकार हमको रखना है, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी को एक साथ रखकर चुनाव लड़ना होगा। ये लोगों की मानसिकता और दबाव जरूर है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हालिया बयान पर संजय राउत ने कहा है कि ये साफ साफ इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है। राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ भोग लिया है, अब राष्ट्र हित में उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी वादे करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन इस बार देश की जनता और सरसंघ चालक उन्हें रिटायरमेंट की बात नहीं भूलने देंगे। इसके अलावा संजय राउत ने गुजरात के वडोदरा में गिरे पुल को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी विदेशों में गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन असल में ये मॉडल अब पुल गिरने, विमान हादसों और बिल्डिंग गिरने का बन गया है। उन्होंने कहा जिसे ये मॉडल कहते हैं वही अब इंसानियत पर धब्बा बन गया है। कैसे करें? ये गुजरात मॉडल है ना, बार बार वहाँ विमान गिरता है, पुल गिरता है, इमारतें गिरती है, सब कुछ होता है, लेकिन चर्चा नहीं होती। अगर किसी और राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ इस प्रकार की घटना होती है तो पूरी बीजेपी उस पर चर्चा करती है। कल एक ब्रिज गिर गया बड़ोदरा और 13 लोग बह गए नदी में। कौन जिम्मेदार है? किसकी सरकार है? आप मुझे बताइए। ये आपका गुजरात मॉडल है? मोदी जी विदेश में ढोल पीट रहे हैं, ये गुजरात मॉडल है? वहाँ मोदी जी मॉडलिंग कर रहे हैं, गुजरात मॉडलिंग ये चल रहा है ना। उनको इंसानियत के नाम पर ये लोग, मुझे लगता है, बहुत ही ढब्बा है।